सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों को पता है ना, तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। इसी मिशन के तहत मैं लगातार हिंदुस्तान की भ्रमण कर रहा हूं और आज पहुंचा हूं भ्रमण करते हुए इटावा की पावन माटी पर और एक ऐसे लाल से आपकी मुलाकात कराने वाला हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचते चले जा रहे हैं। आइए सर का नाम जानते हैं। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके सर। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा यस। कि आपने अभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है, सही बात है? जी सर। इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले मैं गुजरात में नौकरी करते थे। गुजरात में कहाँ थे साहब? गुजरात में वो बागोड़िया ज़िले में रहते थे। बड़ौद बागोड़िया? बागोड़िया जो तहसील पड़ती है वहाँ बागोड़िया पड़ती है, जिला पड़ता है वहाँ बड़ोदरा। अच्छा, बड़ोदरा। जी सर। साथियों, ये तो मेरे पड़ोसी हैं, गुजरात में मैं भी रहता हूँ, तो ये बड़ोदरा के आए इनसे और कहानी जानते हैं। तो सर कैसा दिन रहा गुजरात के दिनों में आपका? गुजरात के दिनों में सर वहाँ तो ड्यूटी करते थे तो 3500 रुपये मिलते थे 12 घंटा। फिर धीरे-धीरे वहाँ जब मैंने 15 साल किए, जब यहाँ अब जो वहाँ का जो हम छोड़ के आए हैं। नहीं, 15 साल नौकरी की आप? मैं 15 थोड़ा साल 15 साल की वहाँ से। शुरुआत में क्या सैलरी थी आपकी? शुरू बाद में मेरे 3500 रुपये मिलते थे। और 15 साल बाद कितने हुए थे? 15 साल के बाद जो फिर उसके बाद जो सन 2016 में मैं जब आया, जब 19 को छोड़ा, तब मेरा वहाँ 25,000 हो गया था। अच्छा। 20 से 25,000 मिलना शुरू हो गया। हुँ। पर मेहनत ज़्यादा थी सर, बहुत मेहनत थी। मेहनत ज़्यादा थी। हुँ। पर प्लास्टिक लाइन का काम था। मैं सो वहाँ सिलाई करते थे, जो वो जम्बू बैग बनते हैं, विदेश में बहुत सारा माल जाता था, जो दूध है, पानी है और बच्चों के खाने-पीने के सामान जाते थे उस बैग में, वो बनाते थे सर। जी। तो तो उस जी, तो हुँ। आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं यार, बहुत काम कर चुका हूँ, 25 साल ज़िंदगी बीत चुकी है, पैसे बहुत आ चुके हैं या जी सर। थक चुका हूँ, हार चुका हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में सर आने के क्या प्रयोजन और कैसे आपको मिली कंपनी? नेटवर्क मार्केटिंग में प्रयोजन ये मिला है सर, हम जो डॉक्टर के पास जाते थे तो अपना ट्रीटमेंट कराते थे, तो मुझे सबसे दिक्कत हो रही थी, एलर्जी हो रही थी और हमारे शरीर में हुँ। बहुत सारे चैलेंज आ रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, बढ़ रही थी। तो मैंने जब उसको छोड़ा, जब मैंने इसको चुना है, तो इसके हमें प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो प्रोडक्ट हमने यूज़ करे, तो मैं अपनी हेल्दी अपनी यानी कोई भी जो दिक्कतें थी तो वो हमारी 3 महीने के अंदर हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका था। 3 महीने के अंदर आप ठीक हो गए थे जी सर। और ठीक होने के बाद एक विश्वास आपका बढ़ा। मेरा विश्वास बढ़ा है इस पे, तो मैंने भरोसा भी किया, फिर आराम से इसको काम को शुरू किया है। अच्छा, काम शुरू कर दिए हैं आप। जी सर। ज़िंदगी बदल रही है। जी सर। मैं जानना चाहूँगा वो शख्स कौन-सा था जिसकी वजह से आपके जो डूबती नैया थी, अंधेरे में रोशनी का एक उजाले का किरण बनकर आपके जीवन में नाम जानना चाहूँगा साहब आपके मैं। जी सर, जीवन में जो हमारे गुरु हैं, जो मेरे मेंटोर हैं, हमारी पहली प्राची मैम हैं, सबसे पहले वही मुझे गाइड करती हैं और सिखाती भी हैं, वो हमें बहुत अच्छे से सिखा रही हैं। और क्यों, पहले हमें जो नौकरी करते थे उसमें मुझे बोलना भी नहीं आता था, क्यों? हुँ, जैसे माहौल में रहते वैसा ही माहौल हमें मिलता था। हुँ, तो मैं जिसको यहाँ जब मैंने चुना, इस माहौल में मिले, तो हम प्राची मैम से मिले, तो उन्होंने बोला, भैया हुँ, आप वहाँ जब कर रहे हैं तो उतना यहाँ उतनी दूर पड़े, तो आप यहाँ भी करते हैं तो उतना ही यहाँ कमाते हैं। हुँ, तो मैंने दीदी से बोला, मैं चालू कर दिया, तो अपने ट्रीटमेंट को भी चालू किया, तो मैं उसी से काम शुरू कर दिया है सर। हुँ, हुँ। अब क्या लगता है कि जीवन में सभी सिद्धांतों पे काम करते हुए लोगों की भलाई करना है? जी सर। अगर कोई आज की डेट में बोले कि संजीव जी आप एक काम करिए, अपनी उम्र का लिहाज़ करिए, काम-वाम बंद करिए ये सब, अच्छा खासा गुजरात में 25,000 कमाते थे, यहाँ क्या भटक रहे हैं पागलवन जैसे, नहीं ऐसा? सर, ये है बोले बोले तो सभी लोग थे। अच्छा। कल यहाँ हमारी जो मेरी फैमिली में मेरी एक भाभी थी, वो भी बोल रही थी, आपने 25,000 वहाँ नौकरी में मिलता था, आपने क्यों ये काम शुरू कर दिया? बहुत अच्छा काम था। हुँ, ये बहुत सारी लड़कियों में तुम काम करते हो, ये है, ये सब फँसाने वाला काम है, हाँ। ये वो सब करते थे। हुँ, कहीं ये तुम फँसाते हो, ये पैसा बर्बाद होता है सबका, ये सब बोलते थे। हुँ, मैंने कहा मैं फँसाने वाला कहाँ काम करते? हुँ, एक बात बताइए, डॉक्टर के पास आप इलाज कराने के लिए जाते, तो वो भी तो अपने बातों-बातों में 400-500 रुपए ले लेता है। जी। गरीब आदमी क्या वो इलाज करा पाएगा? तो मैं इस तरीके से मैंने बातें बताई, उनको समझाया, नहीं उनके समझ में आया, बोले मुझे नहीं करना, तो मैं नहीं करेंगे, तो मैंने अपने डिसीज़न मैंने अपना खुद ही ले लिया है, हुँ, खुद ही काम कर रहे हैं। तो आज ज़िंदगी में सर परिवर्तन आ रहा है। आज ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है, बहुत अच्छे, और वो जो सपने पूरे होते हैं अपने घूमने-फिरने, हुँ, नौकरी में कहीं घूमने नहीं जाना है, कि ड्यूटी करो, ड्यूटी से कमरे पे आओ, तो क्यों हमें ड्यूटी से समस्या ये थी कि कहीं घूमने-फिरने का शौक था, तो वहाँ मिल नहीं पा रहा था। हुँ। तो कितने दिन से सर आप काम कर रहे हैं? मैं यानी कब अभी शुरुआत ही किया हमने थोड़े दिनों में। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो अब पहले से और आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है? जी सर, बहुत परिवर्तन हो गया है। अगर मैं बोलूँ कि संजीव जी एक काम करिए, धंधा बंद कर दीजिए, ये काम आपके लिए उचित नहीं है, अच्छे खासे जी जहाँ सर। थे वहीं जाके नौकरी करिए, तो क्या करेंगे आप? नहीं सर, मैं उनकी वो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो हुँ, वहाँ धमकियाँ देते हैं, गाली-वाली देते हैं, तो उनकी हमें गाली सुनने की तो नौबत नहीं करेंगे वो। और यहाँ पे सर तो अथाह सम्मान प्यार है। यहाँ तो अता सम्मान प्यार मिलता है, अच्छे हुँ, से सभी लोग बात करते हैं और सिखाते भी हैं, वहाँ कोई सिखाने वाला नहीं, वो तो यहाँ तो बस बोलेंगे, हुँ, चल उठ के गाली बो क्या बोलते, चल ये काम करो उठ के, हुँ। नहीं करोगे तो गालियाँ सुनाते, तो वो हमें काम पसंद नहीं है। साथियों, आप देख रहे हैं ना कितना डेडिकेशन है इंसान के अंदर, संजीव जी के अंदर, क्योंकि सर अपने जीवन में सफलता के उस मुकाम को छूना चाहते हैं। इसलिए आज 25,000 रुपए की नौकरी छोड़ कर के 15 सालों से एक इंसान मेहनत कर रहा था, जिज्ञासा से भरा पूरा था।
जीवन में कुछ बड़ा करने की लालसा थी, पर जीवन में एक प्लेटफॉर्म नहीं था। आज मंच मिल चुका है, गुरु मिल चुका है और जीवन लगातार बदल रहा है। सही बात है साहब? जी सर, जी सर। क्या सर इनकम आपको तो ज़ाहिर सी बात है पैसा कमा ही रहे होंगे। जी सर। कितना इनकम आपने अभी तक कमाया टोटल? यहाँ से इनकम मैंने कम से कम यानी सवा सवा पौने 2 लाख रुपए मैंने कमा लिया है। पौने 2 लाख रुपया? जी सर। सोचिए, पौने 2 लाख रुपया सर ने कमाया, बाइक ने भी सर अचीव किया। सही बात है साहब? जी सर, हमने बाइक भी परचेज की है। परचेज़ किया है। जी सर। आज आपके परिवार का माहौल क्या है? बहुत अच्छा है, परिवार का भी माहौल बहुत अच्छा है और परिवार भी आपकी पत्नी मना, बीवी मना नहीं करती? काजी कहाँ रहती, चला जाए है मीटिंग करे, घरवा नहीं, समय ना बीवी देला? भी अपने जो बीवी मना क्यों करेंगे, उन्हें को तो पैसे चाहिए खर्चे के लिए, तो वो मना क्यों करेंगे? अच्छा, मन नहीं करती हैं। नहीं, नहीं। बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है? बच्चा ठीक है एकदम? बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको। पड़ोसी क्या हाल-चाल है आपके? पड़ोसी के तो जो हाल है सब वही हैं हाल। बेहाल हैं एकदम। बेहाल है, क्योंकि वो तो यही देखते, पड़ोसी को तो पहले दर्द होता है सर पेट में। इधर भी आजू-बाजू लोग देखे रहे हैं। वो देख रहे हैं तो उनके दर्द ही हो रहा है ना सर। लेकिन जीवन में कहीं न कहीं सफलता के एक नई इतिहास लिख चुके हैं, एक जी नया सर। मुकाम आप लिख चुके हैं। सही बात है? जी सर, जी ज़िंदगी सर। बदल देंगे सर, जी सर। इतिहास रच देंगे, जी सर। सपने पूरे करा देंगे। जी सर। तो साहब ये हैं संजीव कुमार जी, अगर आप इनके साथ अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए। सर आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।